तनाज़ात की जद में आने और पाबंदी की धमकियों के बावजूद बॉलीवुड किंग पठान का रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करना मद्दाहों के साथ शाहरुख खान के लिए भी हैरानकुन है, जिस पर वो काफी खुश नजर आते हैं। लेकिन ये बात काबिल गौर है कि मुतनाज़े कंटेंट के बावजूद आखिर वो कौन से अवामिल हैं जिन्होंने पठान को कामयाब कर दिया है। मारूफ फिल्मी नकाद कोमल नाहटा BBC को बताती हैं कि शाहरुख खान तवील अरसे तक स्क्रीन से दूर रहे और ये भी पठान की कामयाबी की एक वजह है। और 4 साल के वक्फे के बाद जब उनकी वापसी हुई तो उनके परिस्तारों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया है। सिटी एंड सिनेमा नामी किताब के मुसन्निफ मेहर पांड्या कहती हैं कि कोरोना वबा के दौरान सिनेमा हॉल बंद हो गए थे, तभी से एक ऐसी फिल्म का इंतजार और मार्केट में उसकी गुंजाइश मौजूद थी जो इस मंजरनामे को बदल सके। लोग एक ऐसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे जिसे वो फैमिली और दोस्तों के साथ ग्रुप में देखने जा सकें। कोमल नाहटा कहती हैं कि शाहरुख खान के मद्दाहों ने बाइकाट गैंग को एक ट्रेलर दिखाया है। बॉलीवुड फिल्मों के हवाले से बाइकाट का रुझान माजी में भी देखा गया है, जिन्हें काफी हद तक मखसूस तबकात की तरफ से स्पॉन्सर भी किया जाता है। ऐसे में कहीं कहीं जवाबी बयानिया भी सामने आता रहा है। बहुत से लोग फिल्म इसलिए देखने भी सिनेमा गए कि चल कर देखते हैं और फैसला करते हैं, कोई और हमारे लिए कैसे फैसला कर सकता है। कोमल नाहटा कहती हैं कि शाहरुख खान को माजी में कई बार निशाना बनाया जा चुका है। उनके मद्दाहों को बुरा लगा कि हमारे सुपरस्टार को इस तरह निशाना नहीं बनने दिया जाएगा। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद मद्दाहों को लगा कि अब वो बताएंगे कि वो शाहरुख खान को परेशान करने वालों के साथ क्या कर सकते हैं और उनकी ताकत क्या है। मेहर पांड्या ने कहा कि शाहरुख खान का अपने नाजरीन से बराह रास्त राब्ता है। शाहरुख खान की मकबूलियत में उस दौर में भी कमी नहीं आई जब शाहरुख खान की फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। जितनी भीड़ आज भी शाहरुख खान के घर के बाहर जमा होती है, इतनी ही भीड़ बरसों पहले भी जमा होती थी। शाहरुख खान की जाती जिंदगी में माजी में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर लोगों में एक हमदर्दी भी बढ़ गई है। शाहरुख खान ने इस हवाले से अवामी प्लेटफॉर्म पर कभी किसी किस्म का गुस्सा या रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। अवाम ने ये बात समझ ली है। कोमल नाहटा ने कहा कि शाहरुख खान ने ठीक किया कि उन्होंने कभी अपने गुस्से का इजहार नहीं किया, बहुत सब्र से काम लिया। शाहरुख खान की फिल्म पठान भारत में जितनी कमाई कर रही है, तकरीबन इसी किस्म की बड़ी रकम बैरून ममालिक में भी कमाई जा रही है। यश राज फिल्म्स के मुताबिक शाहरुख खान की फिल्म पठान ने 5 दिनों में भारत से बाहर 208 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। कोमल नाहटा ने कहा कि पठान का सोशल मीडिया पर इतना बाइकाट हो रहा था, इसलिए खामोश रहने के लिए ये हिकमत अमली अपनाई गई। ये खामोशी बहुत मुफीद रही, क्योंकि अगर वो जवाब देने में मसरूफ रहते तो लोगों में इस फिल्म को लेकर इतना तजस्सुस पैदा न होता। लोगों को लगा कि इतना कुछ हो रहा है और वो खामोश क्यों हैं? फिल्म में ऐसा क्या है कि ये लोग वजाहत नहीं दे रहे? यह भी एक वजह थी कि लोग थिएटरों की तरफ आए। फिल्म पठान भले ही जबरदस्त कमाई कर रही हो, लेकिन सिनेमा माहिरीन इसे मसाला फिल्म मान रहे हैं। कुछ नाजरीन का ये भी कहना है कि फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स बेकार हैं और कहानी नई नहीं है। एक ऐसे वक्त में जब OTT की वजह से शायकीन के दरमियान जबरदस्त सिनेमा दस्तयाब है, अगर कुछ नाजरीन की तनकीद को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो पठान की रिकॉर्ड तोड़ कमाई से अच्छे सिनेमा को कितना नुकसान हुआ है। कोमल नाहटा ने कहा कि पठान की कमाई से इंडस्ट्री को फायदा ही हुआ। कई सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हो गए थे, वो पठान की रिलीज के साथ ही दोबारा से खुल गए। बॉलीवुड के वजूद पर सवालात उठ रहे थे। कहा जा रहा था कि अब बॉलीवुड ठप हो गया है। ऐसे में पठान की कमाई ने लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं। पठान की कामयाबी ने जाहिर कर दिया कि साउथ या कोई और सिनेमा बॉलीवुड का मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि पठान बाहुबली की कमाई को पार कर देगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।